रहा हूं मैं। जब सहाबी ने पूछा आका वो कौन है, तो आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने दूसरी बार पूछा आका फिर कौन, तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन, तो फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन, अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 बार प्यारे नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। क्या कहने, 3 बार माँ का जिक्र है, 3 बार इस हदीस में। 3 बार माँ का जिक्र, 1 बार बाप का जिक्र। बाप का जिक्र कितनी बार? 1 बार। माँ का जिक्र कितनी बार? 3 बार। अब अगर इस हदीस की रोशनी में माँ की मेहनत, शफकत, बच्चों की परवरिश और 9 महीने तक जो खूने जिगर पेट में रखकर अपने बच्चों को पिलाती है, और बच्चा जब पैदा होता है और जब माँ मौत और हयात के बीच में होती है, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, माँ अपनी औलाद के लिए अपनी ख्वाहिश भी कुर्बान करती है, अपनी नींद भी कुर्बान करती है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, बेटे की परवरिश में माँ की मेहनत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा है। सुभान अल्लाह गुनी सुभान ज्यादा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप की भी मेहनत है रुमानुल बारी भाई। ये बाप औलाद की खुशी के लिए, एक बच्चे ने 100 पेश किया, औलाद की खुशी के लिए दिन भर मेहनत करते, राजगीर का काम करते, ऑटो चला रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, और वहां मेहनत कर रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, अहले खानदान को छोड़कर, अहले बस्ती को छोड़कर ये बाप विदेश जा रहा है बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के आराम के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की राहत के लिए। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि माँ भी लाजवाब है और बाप भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस। एक नौजवान ने माँ बाप, नवाज जिंदाबाद, एक नौजवान ने माँ बाप की तरफ से 200 रुपए पेश किए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो माँ भी अजमत वाली। अच्छा इधर देखो, माँ की शफकत कितनी अजीम होती है। ये लॉकडाउन था ना, भी लॉकडाउन, कोरोना वायरस भूल गए क्या? लॉकडाउन भूल गए क्या? ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बसें बंद, मोटरसाइकिल से भी दूर निकलना बंद, मदरसे बंद, मस्जिदें बंद, घरों के दरवाजे बंद, हर तरफ बंदी ही बंदी। कोरोना वायरस का मौका था, अचानक लॉकडाउन लगा। निजामाबाद का एक नौजवान अपने घर से 600 किलोमीटर दूर जाकर फंस गया। नाना नानी की तरफ से इन्होंने पेश किया। क्या नाम है आपका? है मोहम्मद आबुल। नाना नानी की तरफ से दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो नौजवान घर से बाहर था, अचानक लॉकडाउन के बाद 600 किलोमीटर दूर फंस गया। इधर देखो बच्चों, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत। अब वो आ नहीं सकता था, पहला लॉकडाउन था, हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ खामोशी, हर तरफ से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, दुकानें बंद है, गलियों में सन्नाटा है। नौजवान तना परेशान है, अपनी माँ से बात कर रहा, अम्मी क्या करूं, मुझे तो घर आना था, मैं फंस गया, मैं बहुत डर रहा हूं, मैं बहुत डर रहा हूं, करूं तो क्या करूं। अब माँ बेटे की हालत सुनकर बेकरार हो गई। निजामाबाद की वो माँ, अखबार में और न्यूज में ये सारी बात आ चुकी है, चैनल पे भी आ चुकी है ये बात। मां परेशान करे तो क्या करे, बेटा परेशान था, उससे ज्यादा उसकी मां परेशान थी। मां अपनी स्कूटी स्टार्ट करके चली, निकल गई निजामाबाद से,
और 600 किलोमीटर स्कूटी चलाकर बेटे के पास पहुंच गए। और फिर नकाब में सुभान अल्लाह, और फिर बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 600 किलोमीटर घर चलकर लेकर आई। 1200 किलोमीटर मां ने स्कूटी चलाई है। और ये बात अखबार में भी आई है कि मां कहती है बेटा तू परेशान था, तुझसे ज्यादा तेरी मां परेशान थी। अल्लाह, यह है मां की मोहब्बत। नौजवानों, मां से मोहब्बत करो। नौजवानों, मां की खिदमत करो। नौजवानों, बाप की खिदमत करो। इधर देखो, वो लोग किस्मत के सिकंदर हैं जिनके मां बाप जिंदा हैं। उनसे पूछो जिनके मां बाप का इंतकाल हो चुका। तुम्हारा दिल होता है मां बाप को देखें, मां बाप से बात करें, मां बाप के साथ बैठें, मां बाप के साथ खाना खाएं। घर जाते हो मुलाकात भी हो जाती है, जियारत हो जाती है, गुफ्तगू हो जाती है, साथ में ताम हो जाता है, आराम हो जाता है, कयाम हो जाता है। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका, बेचारे वो गरीब और वो कम नसीब जियारत करना तो चाहते हैं लेकिन जियारत नहीं कर सकते। दिल बेकरार होता है तो सुकून कल्ब के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है और वहां फातिहा पढ़कर दिल को इत्मीनान दे लेता है और ये कहता हुआ आता है वो खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से। सुभान अल्लाह। और ये चीन है ना अपना पड़ोसी मुल्क, चीन में सदियों पहले एक बार जलजला आया। जलजला जानते हो ना, जलजला आया, पूरा शहर जमी बोस हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा, खंडरात ही खंडरात, लाश पे लाश ही लाश। हजारों लोग मर गए जलजले में। लाश निकाली जा रही थी, कई टन मलबों के अंदर एक खातून थी और एक छोटा बच्चा था। जब राहत कर्मियों ने बाहर निकाला और उसका इलाज शुरू किया तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, खातून को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी। तो डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गईं? तो खातून कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, लेकिन जब मेरे सीने में दूध न रहा, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं कई कुंटल मलबों के अंदर थी, एक दीवार यूं थी, छत गिरी और ऊपर मुअल्लक रही। हम बेटे के साथ कोने में रह गए, ऊपर मलबा ही मलबा, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। मैं सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध न रहा, फिर दूध का इंतजाम कैसे होगा। तो मैंने फैसला किया, सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में डाल दी। बच्चा खून चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई, उसे करार मिल गया। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी तो तुम्हारी माँ की बारगाह में मिलेगी।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अजमत वाली, माँ रिफात वाली, माँ शौकत वाली, माँ प्यार वाली, ममता वाली, माँ जन्नत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो माँ से मोहब्बत करो और बाप से भी मोहब्बत करो। इधर देखो, बस एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काला साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफजल काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा कुल्तु सुम्मा अय्युन काला बिरुल वालिदैन कुल्तु सुम्मा अय्युन काला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा काला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग अगर सब एक साथ सुभान अल्लाह बोले तो तर्जमा पेश करूं। सुभान अल्लाह। सब लोग एक साथ बोले तो तर्जमा पेश करूं। इससे पहले कि इसका तर्जमा पेश करूं, इधर देखें, माँ और बाप की मोहब्बत की एक झलक और उनकी शान। अल्लाह अकबर। उनकी शान अहद रसूल है। एक सहाबी है, उन्होंने कसम खाई कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। क्या नाम है तुम्हारा नाम? मोहम्मद साजिद, साजन। इधर आओ एक मिनट। साजन ने माँ बाप की तरफ से 200 रुपए दिए हैं और तुमसे तुम्हारे माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये क्या खा रहे हो? गुटखा, पान? हाँ तो सादा पान खा लेना, गुटखा मत खाना, सादा। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। तो सहाबी ने कसम खाई, जन्नत के दरवाजे के ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और नीचे वाली चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह की कसम खाई है सरकार, मेरे आका करूं तो क्या करूं, क्या करूं। अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा, कब जन्नत की चौखट चूमूंगा और कब कसम उतारूंगा। अल्लाह। तो आका ने फरमाया घर चले जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर कर लेना कि ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों को चूम लेना और तसव्वुर कर लेना कि जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। वाह 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 वाह। अगर ऐसा तुमने किया तो कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो चुका, उनका इंतकाल हो चुका, उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं। फरमाया इंतकाल हो चुका तो कब्रिस्तान जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माँ की ये क्या है आप पेश कर रहे हैं, मदरसे में दे रहे हैं 2 कुरान शरीफ। आपका नाम क्या है? इधर लाओ बाबू, इधर लाओ कुरान शरीफ। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने माशाअल्लाह वाह वाह 2 कुरान शरीफ मदरसे में, मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में पेश किए। दे देंगे हाँ, ये लो मदरसे में 2 कुरान शरीफ पेश किए। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान शरीफ देखना भी इबादत, कुरान शरीफ को चूमना भी इबादत, कुरान शरीफ को छूना भी इबादत, कुरान शरीफ की तिलावत भी इबादत, कुरान शरीफ की समात भी इबादत, कुरान शरीफ को सीने से लगाना भी इबादत, आंखों से लगाना भी इबादत, सर पे रखना भी इबादत। कुरान शरीफ के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। सुभान अल्लाह। हर हर्फ की तिलावत के बदले 10 नेकियां। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। अर्ज कर रहा था मैं, आका ने फरमाया कि बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पैंती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सहाबी ने कहा आका उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो फरमाया घर जाओ, इधर देखो 2 लकीर खींच लेना, निशान बना लेना। एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को
माँ की कब्र तसव्वुर कर लेना, बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पाइती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान माँ भी अल्लाह। अजमत वाली, बाप भी अजमत वाले। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। एक हदीस शरीफ सुन लो, काला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदै नजरत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा औ कमा काला सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 1 घंटा तकरीर मेरी भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने साथ दिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और मैं तकरीर करने के काबिल यहाँ पे हो गया और तकरीर भी हो गई। ये मेरे बड़े पीर गौसे आजम की करामत और फैज है। सुभान अल्लाह, सुभान जी हाँ, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा सुन लो, आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, अल्लाह। जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है, मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है, तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा सुभान देता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल का सवाब। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखे तो? क्या कहने। तो आका ने फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज को किरण चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। इधर देखो, आखिरी बात सुनो, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत, और नजरो इला वजिल आलिम इबादत, आलिम दीन का चेहरा देखना भी सुभान इबादत। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती लतीफुर रहमान बता रहे थे 1978 में, 79 में, 80 में, 81 में, 82 में, आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले जो इस इलाके के हालात थे, उलमा इलाके में सुन्नी रज़वी शाज़ो नादिर थे, इत्तेफाक से थे, कहीं मिल जाते थे, लेकिन उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा लतीफुर रहमान साहब क़िबला ने बरेली शरीफ जाकर तालीम हासिल की और अहले सुन्नत का डंका बजाया और मसल के आला हजरत का झंडा लहराया। वाह 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 वाह। आपके बहुत से शागिर्द भी हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो ऐसे आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है। और आगे फरमाते आका, अन नजरो फिल मुसहाफ इबादत, कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते आका, अन नजरो वाह 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 वाह। इलल काबतिल मुकर्रमति इबादत, काबा शरीफ देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा शरीफ देखना भी इबादत है। लिहाजा सुनो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। इधर देखो, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप अगर मदरसे में कुछ दें तो नियत कर लें कि माँ या बाप या दोनों के इसाले सवाब के लिए हम पेश कर रहे हैं। मदरसे में जो रकम लग जाएगी, आपको जब तक हयात से रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, आपके वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा, और इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा, वाह 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 वाह। जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए, आवाज़ तो गिरफ्तार, मुझे तो मौलाना नाहिद रज़ा ने, मौलाना मुफ्ती लतीफ़ुर रहमान साहब ने, हज़रत मौलाना मुतीउर रहमान साहब ने, सब ने दोनों शब के लिए दावत दी है। कल भी रहना है मुझे, कल भी रहना है मुझे, लेकिन आवाज़ बहुत गिरफ्तार थी और इंशाअल्लाह कल कोशिश करूँगा कि आवाज़ दुरुस्त करने की जितनी तरकीब है वो सारी तरकीब की जाए। काढ़ा भी पी लूँगा, अदरक वाली चाय भी पी लूँगा, इंशाअल्लाह वो एंटीबायोटिक कैप्सूल भी ले ही लूँगा, और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एहतियात के साथ कल का दिन गुजरे और आवाज़ मेरी बहाल हो जाए। तो जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उस मौजू पर तकरीर मुकम्मल कल होगी, इंशाअल्लाह कल होगी। ये बात मैंने अर्ज़ की। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।
क्या नाम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद आलम साहब की वालदा की तबीयत खराब है, ए मौला तूने शिफा अता फरमा। 200 रुपए पेश किए। वाह वाह तो जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। मैं अजीजम नजर आलम कहाँ है क्या से गुजारिश करूंगा कि वो एक कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। रात भर एक शेर शायद पढ़ा था। मैं चाहता हूँ 3-4 अशार है और मेरे जो 2-3 मिनट बाकी है वो 2-3 मिनट नजर आलम को देता हूँ। वो कलाम पूरा करेंगे माशाअल्लाह। और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी गोंडा उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छे खतीब हैं। उन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं। तो मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब अजहरी को भी हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। वो बहुत जल्द आएंगे और उनका बयान भी होगा।